हाय बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे ही एनटीए ने रिफंड पोर्टल ओपन किया, खैर किया तो लेट, पर जैसे ही रिफंड पोर्टल ओपन किया और आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल डालने को कहा, इसी के साथ बच्चों के बहुत सारे सवाल भी शुरू हो गए। तो उन सभी सवालों का एक एक कर मैं जवाब देने वाला हूं इस लाइव सेशन में। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल। चलिए शुरू करते हैं। और इन सवालों के अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चलिए, पहला सवाल यह है कि रिफंड पोर्टल ओपन तो हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट कब है, मतलब कब तक हम अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां फिल कर सकते हैं। कौन सी वो लास्ट डेट है जब तक फिल किया जा सकता है। तो 27 मई रात 11:50 पर ये पोर्टल ऑफ हो जाएगा। तो आप 22 यानी आज से जो खुल गया था, 23, 24, 25, 26, 27 अच्छा खासा समय मिल गया आपको। बैंक अकाउंट डिटेल फिल कीजिए, अपने रिफंड की इस प्रोसेस को प्रोसीड कर दीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें तो नीट रिफंड अपने उसी बैंक अकाउंट में चाहिए जिस बैंक अकाउंट से हमने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया था। तो क्या हमें फिर से बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी पड़ेगी? जी हाँ, करनी पड़ेगी। चाहे आपको बैंक अकाउंट सेम में ही अपना रिफंड चाहिए हो या डिफरेंट में चाहिए हो, आपको दोबारा से लॉग इन करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और ये सभी के लिए है, सभी को करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका रिफंड वापस मिले ना मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि एक अलग से पोर्टल ओपन किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये फीचर किसी के लिए अलग से नहीं है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जिन्होंने नीट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो जल्दी बैंक अकाउंट डिटेल फिल कीजिए। अब कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमने तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया था क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू किया था, तो अब हमें वो कैसे रिफंड मिलेगा वापस। बच्चों, आपने पेमेंट चाहे किसी भी मोड से की हो, ऑनलाइन मोड से की हो, क्रेडिट कार्ड से की हो, यूपीआई से की हो, लेकिन अब आपका जो रिफंड मिलेगा वो बैंक अकाउंट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई बैंक अकाउंट वहां पर एंटर करना है। अब वो बैंक अकाउंट आपका भी हो सकता है, आपके फादर का भी हो सकता है, या आपके भाई बंधु किसी का भी हो सकता है। आप जिसका बैंक अकाउंट डिटेल वहां डालें, उसका नाम डालें, आईएफएससी कोड डालें, बैंक का नाम ठीक से एंटर करें और अपने अकाउंट नंबर को ठीक से चेक करके 2 बार एंटर करके वहां पर आप सबमिट कर दीजिए। और यही एक ऑप्शन है और कोई मात्र ऑप्शन आपके पास बचा नहीं। अब कई बच्चे ये जानना चाहते हैं, भैया हमने तो अपना रजिस्ट्रेशन किसी और से करवाया था, साइबर कैफे वाले भैया से करवाया था या किसी थर्ड पर्सन से करवाया था, उन्होंने ही हमारा पेमेंट किया था। तो अब जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारा वापस आएगा, तो क्या हमें वो बैंक अकाउंट डिटेल जो फिल करनी है पोर्टल में, वो उन्हीं की फिल करनी है, साइबर कैफे वाले भैया की, उन थर्ड पर्सन की जिन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया था? नहीं, आप अपना बैंक अकाउंट डाल दीजिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप जिस बैंक अकाउंट में चाहेंगे उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आप क्यों अपना रिफंड किसी और को देना चाहते हैं और फिर आप उनसे मांगते जाएंगे? तो फिर आपके लिए कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्यों अपने लिए एक स्टेप बढ़ा रहे हो? अपना बैंक अकाउंट डालो ना। कई बच्चों का ये पूछना है कि भैया चेक डालना जरूरी है क्या? जो कैंसिल चेक मांगा जा रहा है, क्या वो कैंसिल चेक का फोटोग्राफ अपलोड करना जरूरी है? नहीं बच्चों, वो ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल है तो आप वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब क्या है? चाहे तो करें चाहे तो ना करें, तो वो नेसेसरी स्टेप नहीं है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते मत डालिए। डालने से आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आपको डालना है नहीं डालना। अब कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने चेकबुक बनाई नहीं रखा अपने बैंक अकाउंट का। अब स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा कहाँ है बैंक अकाउंट में कि वो चेक की जरूरत पड़े उन्हें। कुछ को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, अप्लाई कर देते हैं। तो है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको चेक डालने की आवश्यकता है नहीं, ऑप्शनल है। चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। अब कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं कि भैया जो लोग रीनीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को रिफंड प्राप्त होगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है और ऐसी कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं है। एनटीए मतलब नीट ने ऐसा कुछ, एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके मुताबिक तो आपने अगर नीट 2026 के लिए रजिस्टर किया था तो आप एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ पोर्टल पर ओपन लॉग इन करना है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है, आपका रिफंड आएगा। चाहे आप रीनीट के लिए जाएं चाहे आप रीनीट के लिए ना जाएं, पर मैं तो कहूंगा आप रीनीट जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट। बड़ा सवाल कि रिफंड आएगा कब? हमने तो अपनी पोर्टल पर एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दी, सबमिट कर दी। हाँ, रिफंड कब आएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे रिफंड का जो पोर्टल है 27 को रात को बंद हो जाएगा 11:50 पर। तो आपकी रिफंड की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी। तो जितने बच्चे वहां पर अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए, उन सभी बच्चों की लिस्ट बनेगी, उनके कितने अमाउंट बन रहे हैं, उनका अमाउंट डिसाइड होगा और उसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इस प्रक्रिया में 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, या सिक्योरिटी अमाउंट की तरह 6 या 7 महीने लग जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एनटीए ने इस बारे में कोई भी अपडेट अभी तक तो नहीं दिया है। हो सकता है कि ये जब प्रोसेस एंड हो जाए उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन
या कोई ट्वीट, क्योंकि आजकल तो ट्विटर का गेम बहुत एडवांस लेवल पर है एनटीए का, हो सकता है ट्वीट के जरिए वो बताएं कि रिफंड कब तक आ जाएगा, पर अभी तो ये कोई जानकारी है नहीं, तो कोई भी समय लग सकता है। पर बच्चों ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो छुप जाएगी, जैसी कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। एसवीपी इंस्टीट्यूट को आपने सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो आप। अब जाते जाते बच्चों का एक सवाल जो अब आने लगा है, बड़ा ही यूनिक सवाल है और कई बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। तो पहली बात बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करते हुए मुझसे गलती हो गई, मैंने बैंक का नाम गलत डाल दिया, अपना अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, आईएफएससी कोड कुछ गलत डाल दिया, कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई, सबमिट हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा रिफंड पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। देखो बच्चों, अगर नेम की मिस्टेक हो जाती है तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर अपने आईएफएससी कोड में या बैंक अकाउंट नंबर में गलती कर दिया फिर तो आपका रिफंड आपके सही स्थान पर पहुंचने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब बच्चे ये पूछना चाहते हैं भैया कोई करेक्शन विंडो भी ओपन होगा क्या इस बैंक डिटेल को डालने के लिए। आप खुद सोचो बच्चों, एक तो इतनी मुश्किल से ये पोर्टल ओपन हुआ है, उसके बाद भी आप इसमें भी करेक्शन पोर्टल चाहते हैं, तो बेटा बहुत मुश्किल है कि इसमें भी एक करेक्शन विंडो ओपन हो जाए। अगर हो सकता है कि लाखों बच्चे इसमें गलती कर दें और रिक्वेस्ट करें एनटीए तो शायद कोई करेक्शन विंडो खुले, पर ये भी शायद ही है, कुछ गारंटी नहीं है इस बात की। तो बच्चों आप जरा भरने में ध्यान से अपनी पासबुक को साइड में रख के डिटेल्स को देखकर आराम से धीरे धीरे एंटर कर ले। यहाँ कोई रेस नहीं लगी हुई है जो होते ही आपको करना होता है। ये कौन सी रेस है भाई, किस रेस में दौड़ रहे हो आप। ये शॉर्ट देख देख के आप इतना फास्ट क्यों होते जा रहे हो बच्चों। ये इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हो बच्चों, क्यों खुद को परेशानी में डालते हो यार, क्यों अपने आप को एक फालतू की चिंता में डाल देते हो। आराम से एंटर करो, तसल्ली से करो, अपना बैंक डिटेल देखकर आराम से लिखकर और फिर आराम से सबमिट करो। ऐसी गलतियां मत करो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ बच्चों जो जितने भी ज्यादातर सवाल हमसे पूछे गए थे लाइव सेशन के दौरान और जो कमेंट्स हमारे पास आए हैं, हमने उन क्वेश्चंस के आंसर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी। सभी लिंक और फोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा नाम विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।